अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिवाइज़ करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मुख्ततम शरह इस्तब्दाल क्या है। और पेपर में जिस तरह से आपने देखा है, हमने डिस्कस किया इसको पहले भी, कि हमारे पास जो सवाल है वो मिनिमम 12.5 मार्क्स से लेकर इवन बाद दफ़ा पेपर्स में 25 मार्क्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के वो दे देता है। और अगर ये 12.5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए तो उसमें क्वेश्चन इसी तरह से होगा कि आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इसको एक्सप्लेन करना है थ्योरेटिकली, उसके बाद मैथमेटिकली और ग्राफिकली। यानी वहाँ पे इस तरह से आपकी वर्डिंग होती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करें, इसको ज्योमेट्री की मदद से और मैथ की मदद से एक्सप्लेन करें। तो जो ज्योमेट्री की एक्सप्लेनेशन है वो बेसिकली डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है, और जो मैथमेटिकल का लफ्ज़ लिखा होगा वहाँ पे रियाजी की मदद से वजाहत करें तो उसका मतलब वहाँ पे होगा कि आपने मैथमेटिकल इक्वेशंस या डेरिवेटिव्स की मदद लेते हुए आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम अपनी क्वेश्चन को उसी तरतीब में चलाएंगे। सबसे पहले हम थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है या मुख्ततम शरह इस्तब्दाल वो क्या चीज़ है। अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि दो अशिया के दरमियान जो हमारा कंज्यूमर तबादला करता है या सब्स्टिट्यूशन करता है उसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जैसे कि बुक के अंदर उसने इसको डिफ़ाइन किया है कि एक्स कमोडिटी का एक मज़ीद यूनिट हासिल करने के लिए वाई कमोडिटी की जितने यूनिट हमारा जो कंज्यूमर है वो गिव अप करता है या जितनी इकाइयाँ उसकी छोड़ता है, उन्हें एक्स कमोडिटी के लिए वाई कमोडिटी का जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मुख्ततम शरह इस्तब्दाल जो है वो कहा जाएगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी इंडिफरेंस कर्व जब हमने बनाया था उसके लिए हमने एक टेबल इस्तेमाल किया था। इस टेबल की आपको याद होगा हमने ये कहा था कि हम अपने कंज्यूमर को जो एक्स और वाई के डिफरेंट बंडल्स पेश करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि हम उसे बंडल 1 देते हैं या बंडल ए, तो उसके लिए हमने कहा कि आपको एक्स का 1 यूनिट दिया जाए, वाई के 11 यूनिट दिया जाए तो आप कितनी सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं। तो उस शख्स ने यह कहा जी कि मुझे एक ख़ास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रहा है और उसको मैं के का नाम देता हूँ। इसी तरह हमने उससे पूछा कि क्या और कोई ऐसा कम्बिनेशन है कि जहाँ वो के लेवल के मुताबिक या इतनी ही तस्कीन की सतह जो है वो महसूस कर रहा हो। उसने कहा जी बिल्कुल, अगर आप मुझे एक्स के 2 यूनिट दे दें और वाई के 8 यूनिट दे दें तब भी मैं इतनी ही सेटिस्फेक्शन फ़ील करूँगा जितनी कि मैं पिछले बंडल में कर रहा था, एंड सो ऑन। वो नए बंडल्स बनाता चला गया, उसमें वो एक्स और वाई के यूनिट्स को तब्दील करता चला गया, और हर बंडल के अंदर हमारे कंज्यूमर ने हमें यह आंसर दिया कि उसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ़ील होगा वो वही होगा सेम जो कि उसको बंडल ए या बंडल बी के दरमियान हमने उसको दिया। अब अगर हम यहाँ पर एक्स या वाई के यूनिट्स को एक ख़ास नज़र से देखें, यानी सब्स्टिट्यूशन के हवाले से हम बात करें, तो देखें हमारे पास एक्स के कॉलम में एक्स के यूनिट एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी हर अगला बंडल जब हमारा कंज्यूमर बना रहा है तो वो एक्स के यूनिट्स में एक एक यूनिट करके इजाफ़ा कर रहा है। जबकि दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वाई जो है उसके पहले उसके पास 11 यूनिट थे, फिर उसने 8 यूनिट रखे अगले बंडल में, फिर 6 यूनिट रखे, फिर 5 और फिर 4.5। अगर हम वाई की ये जो चेंज होती हुई तरतीब है इसको देखें तो एक ख़ास तरतीब के साथ वाई के यूनिट्स को कम करता चला जा रहा है। यानी पहले जब उसने ए से बी बंडल की तरफ वो गया तो उसने 3 यूनिट जो है वो गिव अप किए। यानी यहाँ पे ये देखें, हमने ब्रैकेट के ज़रिए इसको देख भी सकते हैं कि 11 से 8 पे हमारा कंज्यूमर गया है, तो वो जो उसने हमारे पास वाई के गिव अप किए हैं यूनिट वो हैं 3 यूनिट, और उसके बदले में एक्स के उसे जो यूनिट मिले हैं वो 1 है। अब उसके बाद जब वो नेक्स्ट बंडल में गया, बंडल सी के अंदर, तो यहाँ पर भी उसे एक्स का 1 यूनिट मिला, लेकिन यहाँ पर उसने वाई के जो यूनिट छोड़े हैं वो 2 यूनिट छोड़े हैं। और उसके बाद बंडल डी पे जाते हुए उसने वाई का 1 यूनिट छोड़ा, 6 से 5 पे चला गया, और जब वो बंडल ई पर गया तो यहाँ पर उसने सिर्फ हाफ़ यूनिट जो है वो वाई का छोड़ना पसंद किया। ठीक है, तो अगर हम इस रेशो को नाम दें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, यानी मुख्तरम शरह इस्तब्दाल, तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स जो है, यानी जो वाई के अंदर चेंज आ रही है एक्स की वजह से, वो किस किस्म की आ रही है कि पहले वो 3 यूनिट गिव अप कर रहा है 1 यूनिट के बदले, एक्स के 1 यूनिट के बदले, फिर वो वाई के 2 यूनिट गिव अप कर रहा है,
फिर वो y का 1 यूनिट गिव अप कर रहा है और एट द एंड उसने हाफ यूनिट छोड़ा। इस तरतीब की जो बैक पे बेसिकली हम ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि x जो कमोडिटी है जैसे जैसे उसके पास आती चली जा रही है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जा रही है। यानी हर आने वाला जो x का नया यूनिट है वो उसे कम सेटिस्फेक्शन देगा। उसके मुकाबले में जो कमोडिटी उसके हाथ से जा रही है, जो जिसको वो गिव अप कर रहा है, तो जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ की यूनिट्स को छोड़ते चले जाएंगे, उसकी मिकदार कम होती चली जाएगी, तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो बकाया यूनिट्स हैं उनमें मौजूद है या उनकी जो यूटिलिटी है उसके अंदर इजाफ़ा होता चला जाएगा। तो इसी वजह से पहले वो y के ज़्यादा यूनिट छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मूव करता है नए बंडल्स की तरफ, तो वो y के कम से कम जो है वो यूनिट छोड़ता चला जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक जो हमने बात कर ली ये इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इसके ग्राफ के हवाले से, जो कि ज्योमेट्री की इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो डायग्राम के अंदर हम देखें, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्स कमोडिटी ले रखी है और वाई एक्सिस पे हमने वाई कमोडिटी को रखा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है एक्स के यूनिट्स को यहाँ पे प्लॉट करने के लिए 1 2 3 अप टू द 5 उसकी यूनिट्स लिखे हैं, और दूसरी साइड पे हमने 12 तक नंबरिंग जो है वो इसकी लिखी है वाई के लिए, और वही इंडिफरेंस कर्व उसी डाटा की मदद से हमने बनाया है। और अब हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो पहला कम्बिनेशन है यहाँ पे उसने आर पॉइंट के साथ प्लॉट किया हुआ है कि जिसमें उसके पास वाई के 11 यूनिट हैं और एक्स का 1 यूनिट है। ठीक है जी। और जब हम वो आर से पी की तरफ मूव करता है तो वो क्या कर रहा है कि वाई के 3 यूनिट गिव अप कर रहा है और वाई के अब वो 8 यूनिट पे पहुंच गया, और दूसरी साइड पे वो एक्स के पहुंचा है 2 यूनिट पे। तो यहाँ पर ये जो उसने वाई के 3 यूनिट छोड़े हैं और उसके बदले में एक्स का 1 यूनिट हासिल किया है, यही बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इसी डायग्राम की मदद से अगर हम एक फार्मूले की मदद से निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई के लिए इस तरह होगी कि आपने आर से लेके एस तक जो मूवमेंट की है वो आपके नोमिनेटर में रहेगी, और एस से लेके जो पी तक की मूवमेंट है वो आपके पास डिनोमिनेटर में रहेगी। यानी जो वाई की चेंज है, यानी ओ वाई 1 से ओ वाई 2 तक, ओ वाई 1 पे आपके पास 11 यूनिट हैं और ओ वाई 2 पे जब हम पहुँचे तो हमारे पास 8 यूनिट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 11 और माइनस के बाद 8। उसके बाद जब हम एस पी जो एरिया है इसकी बात करें तो यहाँ पे ये ओ एक्स 1 से हमारा कंज्यूमर ओ एक्स 2 की तरफ गया है। पहले यहाँ पे x1 तक था और फिर यहाँ से मूव करके वो x2 पे चला गया। तो जब हम यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं तो पहला यूनिट 1 है और उसमें से वो मूव करके चला गया यूनिट 2 पे। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो dy ओवर dx हमारे पास आता है 3 ओवर -1, यानी -3 इसका आपके पास जो है ना वो ओवरऑल आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीजिंग जो ट्रेंड है उसको शो कर रहा है। ठीक है जी, यानी मनफी जगह जो निशान है वो जस्ट हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है इसके नेगेटिव स्लोप होने को बता रहा है कि नेगेटिव स्लोप है, इसलिए हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब लास्ट चीज़ हमारे पास है इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए आपने सबसे पहले जो है यूटिलिटी फंक्शन लेना है, यानी यूटिलिटी इज़ अ फंक्शन जो है वो एक्स और वाई। उसके बाद हम अपने यूटिलिटी फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल लेंगे, मुकम्मल डिफरेंशियल, यानी डी यू इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। अब हम अपने पिछले जो टॉपिक है उसके अंदर भी ये बात कर चुके हैं कि जब भी हम यूटिलिटी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होता है, और जब हम अपने यूटिलिटी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होता है। अब हम इन दो जो वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप अपनी ऊपर इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इंटू डी वाई। अब उसके बाद हम ये बात जानते हैं कि जब इंडिफरेंस कर्व हम बनाते हैं तो उस ग्राफ के ऊपर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो तमाम पॉइंट्स पे सेम रहता है। ठीक है, तो इसी अजम्पशन को लेते हुए यहाँ पर हमने ये लिखा कि चेंज इन यूटिलिटी यानी डी यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो होगी, क्योंकि एक जो आईसी है उसके ऊपर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती।
इसलिए हमने डी यू को इज इक्वल टू ज़ीरो रखा और हमारे पास ये जो डी यू यानी डेरिवेटिव जो था टोटल डेरिवेटिव यूटिलिटी का, इसकी जो इक्वेशन आई थी, इस पूरी इक्वेशन को हमने इक्वल टू ज़ीरो रख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है y इंटू डी वाई को दूसरी साइड पे ले गया, इसका साइन चेंज हो गया। और नेक्स्ट हमने स्टेप ये किया कि इसमें से डी वाई ओवर डी एक्स जो है इसको अलग कर लिया और इसके साथ यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इस साइड पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली बराबर आ रही है आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर डी एक्स।